जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए 7 सितंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है टू ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यहाँ पे जगलिंग चल रही है, पैसे को लेके जगलिंग है, मतलब कुछ डामाडोल सी सिचुएशन है, फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं, या फिर दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं आप या आपके पार्टनर कि किसको चूज़ करना चाहिए। 2 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी है, मतलब कि काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आप, काफ़ी ज़्यादा आपका नेम फेम है, लेकिन फ़िलहाल मुझे दिख रहा है फ्यूचर को लेके जगल कर रहे हैं आप। 3 2 5। चलिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है यहाँ पे 2 7 6 7 9 9 20 एंड 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब जैसे आपने कोई पौधा लगाया है तो उसके ग्रो करने का वेट कर रहे हैं, पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसके बढ़ने का वेट कर रहे हैं, किसी के लिए एफ़र्ट ले रहे हैं तो उस एफ़र्ट का, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हैं। तो ये वेटिंग दिख रही है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये वेटिंग कैसी है। 4 ऑफ सॉर्ड। 4 ऑफ सॉर्ड से तो मुझे दिख रहा है कि आपके सर पे तलवारें टंगी हैं। आप काफ़ी कम एज के हैं, या फिर आपने कुछ नया काम शुरू किया है लेकिन आप अवेकेंड हैं। अवेकेंड का मतलब है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप स्पिरिचुअल हैं, यस आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो गया है, मतलब आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है। कोई डेंजरस काम कर रहे हैं, कोई रिस्क टेकिंग काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है, आप जस्टिस चाहते हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, आपने किसी को ये बात बताई नहीं है, मे बी आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। यस कोई जैसे स्कीम चलती रहती है उसमें आपने कहीं पे पैसा लगा दिया है, एंड आप सोच रहे हैं ये पैसा डबल हो जाएगा तो फिर सबको बताएंगे। अभी आपने ये बात किसी को बताई नहीं है, चुपके से कहीं पे कुछ लगा दिया है। या फिर आपने कुछ स्टार्ट किया है जिसके बारे में आपने किसी को कोई जानकारी नहीं दी है, एंड आपके ऊपर तलवारें टंगी हुई हैं। कोई बड़ा काम आप कर रहे हैं, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से पूछे बिना कर रहे हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जब सक्सेस मिल जाएगी, जब रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो सबको बता देंगे, तब तक आपने चुप्पी साध रखी है। 6 मतलब लवर्स की एनर्जी आ चुकी है, इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वैंड, काफ़ी बर्डन है आपके ऊपर, लवर की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम है आप लोग, सोलमेट हैं, मैरिज का मामला है, लव का मामला है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप ने कोई नया काम शुरू किया है, कुछ ना कुछ तो किया है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी आ गई है। टॉवर का मतलब ये है कि यहाँ पर मे बी आपकी फैमिली में ये बात ओपन हो गई है। 10 ऑफ वैंड, एंड आपको काफ़ी गिल्ट हो रहा है, आपके ऊपर काफ़ी बर्डन आ गया है, लोग नाराज़ हो गए हैं, लोगों को पता चल चुका है। एंड 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से तो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कुछ, मतलब ये कोई बात आपने छुपाई हो सकती है, लेकिन उसका बखेड़ा बन गया है, उसका कुछ बवाल हो गया है, एंड आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट आ गया है। आपके लव्ड वंस आपसे नाराज़ हो गए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि आपका कुछ हिडन एजेंडा है, आप कुछ छुपा रहे हैं, या फिर लोगों को लग रहा है कि आप बहुत चालाक हैं, छल कपट करते हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ लोग आपकी फैमिली में ऐसे हैं जो आपसे छल कपट करते हैं, तो आप भी उनसे छुपा छुपा के चल रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। यूनिवर्स इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ कप, अनकंडीशनल लव,
हम्म, देखिए मुझे यही दिख रहा है, या तो आप लव के लिए ऐसा कर रहे हैं, ओके, प्यार के लिए, शादी के लिए, या फिर आप अपनी फैमिली को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। शायद आपने कोई प्लेजेंट प्लेजेंट सरप्राइज़ सोचा होगा, एंड आपने छुपा के कोई काम किया है जिसको पता चल गया है आपकी फैमिली में, एंड वो लोग नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने आपको गिल्ट ट्रिप पे भेज दिया है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या हम पे ट्रस्ट नहीं है, समथिंग लाइक दिस। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप अपनी फैमिली से बहुत लव करते हैं, आप उनको नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। यस। 4 10 14 अवेकनिंग की एनर्जी है। 14 1 15 डेविल की एनर्जी है। हम्म, भाई यहाँ पे तो यही दिख रहा है कि कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। कुछ आपने विन किया है, कुछ आपको पता चला है, कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है। आपने कुछ छुपाया है जिसकी वजह से आपकी फैमिली आक्रामक हो चुकी है, एग्रेसिव हो चुकी है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड। आपकी फैमिली में कोई बहुत दुखी है, कोई रो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे आपने उस पर शक किया, उस पर डाउट किया। मतलब यहाँ पे मुझे रायता फैला हुआ नज़र आ रहा है, जैसे फैमिली नाराज़ हो गई है कि आपने क्यों ऐसा किया। मतलब आप किसी को डेविल समझते हैं, कोई है जो अपने आप को बोल रहा है ऐसा कि आपने उन पे डाउट किया, इस वजह से आपने कोई सच्चाई छुपा ली। मतलब कुल मिला के मुझे दिख रहा है कि जैसे राई का पहाड़ बन गया है, एंड आपको लग रहा है कि फालतू में मैंने ऐसा किया। ओके। 10 4 14 1 15 डेविल की एनर्जी है। कोई है तो डेविल आपकी फैमिली में जो बहुत ज़्यादा रायता फैलाता है। कोई ड्रामा क्वीन हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो रायता फैलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, एंड आपने किसी गलत इंटेंशन से कोई काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे बवाल हो गया है। ओके। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो सकते हैं। 6 9 15 डेविल की एनर्जी फिर से आ गई है। डेविल की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लोग जेलस बहुत ज़्यादा हैं आपसे। 6 ऑफ कप एंड 9 इंट्रोस्पेक्शन। मे बी आप एज में काफ़ी कम हो सकते हैं, लेकिन आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे हैं। आप सबका ख्याल रखते हैं। आप काफ़ी जैसे एज में कम हैं, लेकिन जैसे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी तरह आप जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, जिस वजह से लोग बड़े जेलस हैं आपसे। आप बिजनेस एंड जॉब में भी जैसे आप कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो सकता है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। मतलब आप देखने में कितने भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाल है। मतलब कि जैसे आप में भी आप अपने सिबलिंग में सबसे छोटे हैं, या फिर आपकी एज ही काफ़ी कम है। ओके। तो आप जो हैं जो भी काम करते हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े काम आप अपने हाथ में लेते हैं, एंड उनको बड़े अच्छे से आप परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से लोग आपसे काफ़ी जेलस रहते हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी आ गई। आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। या फिर आप 9 कप्स आपके पास हैं, आपके पास सारी खुशियां हैं, सिर्फ एक ही कप आपकी लाइफ में नहीं है। मे बी उसी एक कप को पाने के लिए आपने कुछ झूठ बोला, कुछ छुपाया, कुछ चीज़ें हिडन रखी कि जब वो गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी तो आप सबको बता देंगे। आप जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो आप बेबी चाहते हैं, तो ये कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे ये 9 कप है, इनमें से एक कप जो कम है उसके लिए आप ट्राई कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं इस चीज़ को लेके कुछ बवाल हो गया है। ओके। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ कप की एनर्जी। मतलब कि हम्म 9 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, रिग्रेट है आपको, या फिर आप सबको मना रहे हैं। यस। 9 9 18 मून एनर्जी। कोई मदर फिगर आपसे नाराज़ हो गई है, एंड आप उसको मना रहे हैं। मतलब कुल मिला के मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, एंड आप किसी को नाराज़ नहीं कर सकते। काफ़ी इमोशनली आप अटैच भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं। ओके। मे बी आप उनको जानते भी हैं, तभी भी आप सबको जोड़ के रखने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर पेज ऑफ कप की एनर्जी में है। मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी काफ़ी बटरिंग कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये ऑथेंटिक लव करते हैं आपसे, रियल लव करते हैं, एंड आपको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं।
मे भी आप आजकल काफ़ी वरीड चल रहे हैं, ये जो कुछ भी रायता फैला है इस चक्कर में। एंड आपके पार्टनर आपका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, फादर ऑफ सॉर्ड। आप वैसे काफ़ी गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, आप काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे कोई आंखें दिखा रहा है, तो आपके पार्टनर आपसे थोड़ा डरते भी हैं। इस वजह से ही थोड़ा आपके सामने जैसे भीगी बिल्ली बने रहते हैं। इनको डर लगता है कि कहीं आप इनसे नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि आपकी नाराज़गी ये हैंडल नहीं कर पाते हैं। ओके, 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। आप जस्टिस पसंद हो सकते हैं। यहाँ पे भी सॉर्ड है, यहाँ पे भी सॉर्ड है। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर हैं आप खुद भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। यस यस, काफ़ी वाइज मुझे दिख रहे हैं। एंड आपके पार्टनर थोड़ा आपसे डरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आपकी बटरिंग करके आपका मूड अच्छा करने की कोशिश, या फिर जब आपका मूड अच्छा होता है तभी आपके सामने कुछ मतलब अपनी अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं। ये कौन सा कार्ड है? जजमेंट की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, या फिर बहुत मन्नतों के बाद आप इनको मिले हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर आप पे बहुत फ्लैट हो सकते हैं, फिदा हो सकते हैं। 7 4 11 जस्टिस, हाई प्रीस्टस। देखिए यहाँ पे हायरोफेंट आया था, यहाँ पे हाई प्रीस्टस आ गया है, तो मे भी आपके पार्टनर हाई प्रीस्टस हैं। ओके, लवर्स का भी कार्ड है, तो ये आप ही के ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। आप खुश तो ये खुश, आप दुखी तो ये दुखी हो जाते हैं। जजमेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके जस्टिस चाहते हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिली है, जिस वजह से आप दोनों बहुत दुखी हैं। आप दोनों का अनकंडीशनल लव है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही को पाना चाहते हैं। यस, ये स्टक हैं, आपके पार्टनर स्टक हैं। जजमेंट की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ सॉर्ड, क्लियरिटी। कोई चीज़ ऐसी है जो रिपीटेडली होती रहती है, कोई लूप ऐसा बन गया है, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी आ गई है। कोई डिसीजन लिया है आपके पार्टनर ने, किसी तरह की क्लियरिटी आ गई है आपके पार्टनर को। यस, वन की एनर्जी है। वन की एनर्जी तो सन की एनर्जी होती है, लीड करने की एनर्जी है। 21 मतलब टेबल टर्न हो रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने जैसे किसी चीज़ के लिए बहुत मन्नत मांगी है, प्रार्थनाएं की हैं, आपके पार्टनर ने आपको पाने के लिए बड़ी प्रार्थनाएं की हैं, तो अब यहाँ पर जैसे जस्टिस आ गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। यस, तो ये जो स्टकनेस है ये ख़त्म हो रही है। 9 हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। 9 1 10 कार्मिक सिचुएशन कुछ चल रही थी, आप लोगों के प्लैनेट्स कुछ अच्छे नहीं थे, जिस वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा था, या फिर जो भी आपकी विश थी वो पूरी नहीं हो रही थी। बट यहाँ पर आ गया है 10 एंड 6 टॉवर। कुछ तो टॉवर मूवमेंट आने वाला है, या तो कोई फाइट हो सकती है, कोई सच्चाई सामने आ सकती है। यह 16 टॉवर का मतलब ये है कि अब ये जो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी थी ये ख़त्म हो रही है। स्पीड स्पीड में चीज़ें होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। हाई प्रीस्टस, देखिए आपके पार्टनर के लिए फिर से हाई प्रीस्टस आ गया है, तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यस, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। तो मे भी आपकी, अगर आप लोग लवर हैं तो आपकी लाइफ में ये लव नहीं है, तो आपके पार्टनर इसके लिए बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं। ओके, एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पास बेबी नहीं हो सकता है, जिसके लिए आप लोग मन्नतें मांग रहे हैं, तो वो विश फुलफिल होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, जय माता दी।